हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू के बारे में है। आपको एमसीक्यू पूरा सॉल्व करके दिया जाएगा यहाँ पर। जो अभी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखे। हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है एक एक करके। यहाँ पर आप अभी चालू करते हैं हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है। और हमारे ये जो जितने भी क्वेश्चन है हमने सॉल्व करके दिया है, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा। तो चालू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे एमसीक्यू में ट्रेड थ्योरी के लिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील। स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन जो है टू इंक्रीज वियर रेसिस्टेंस, घर्षण प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए। तीसरा जो ऑप्शन है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। और चौथा जो था हमारा स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टील में अनिलिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर है तीसरा नंबर का ऑप्शन टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए एनलिंग कोई भी मेटल के ऊपर एनलिंग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये जो गेज है, ये गेज पहचानना है हमको कि किस प्रकार का गेज है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन प्लेन स्नैप गेज, सेकंड नंबर थ्रेड स्नैप गेज, तीसरा थ्रेड पिच गेज और चौथा जो ऑप्शन हमारा है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम हमारा एडजस्टेबल स्नैप गेज का है। सही आंसर इसका एडजस्टेबल स्नैप गेज है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर बीआईएस। बीआईएस के अनुसार फिलर गेज में कितने सेट होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेट 1 और 2, दूसरा सेट 1 2 3 4, तीसरा 1 2 3 4 5 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। तो बीआईएस के अनुसार फिलर गेज में ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चार सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइड इन लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में स्लिट का एक पार्ट होता है, वो किस उद्देश्य में दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्लियरेंस के लिए, दूसरा एक्सपांशन के लिए, तीसरा अपघर्षक बनाए रखने के लिए और चौथा स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि लैपिंग टूल में स्लिट जो पार्ट होता है वो क्यों दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है फॉर एक्सपांशन के लिए, विस्तार के लिए स्लिट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल। इसका जो क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग के कौन से विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन नाइट्रेडिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो क्वेश्चन था सरफेस हार्डनिंग के कौन से विधि में सरफेस सतह स्केल मुक्त होती है, तो इंडक्शन हार्डनिंग में सतह स्केल मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। किस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है जो शाफ्ट और हब दोनों के कीवे में फिट होती है। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं शंक की, दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की और चौथा हॉलो सैडल की। तो इसका सही आंसर है हमारा शंक की, जो जिसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और हब और शाफ्ट के बीच में जो कीवे कटा होता है उसके अंदर फिट किया जाता है शंकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स। ये जो डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप पर देख सकते हैं टेपर शाफ्ट, दूसरा स्प्लाइन शाफ्ट, तीसरा स्क्रूड शाफ्ट, चौथा स्क्रू पिच गेज। तो ये जो आपको शाफ्ट दिख रहा है ये हमारे गियर का है, इसके अंदर स्प्लाइन ग्रू कटे हुए हैं और ये जो शाफ्ट आपको एक्स मार्किंग में दिख रहा है ये हमारा स्प्लाइन शाफ्ट है। सही आंसर इसका स्प्लाइन शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइनवार। साइनवार बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं इनवार स्टील, सेकंड हाई स्पीड स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। तो ध्यान में रखिए कि साइनवार को बनाते समय स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। कभी भी साइनबार का वो बनाने के लिए स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द
स्लिप गेज टुगेदर फ्रॉम बिल्ट अप साइज। स्लिप स्लिप गेज में साइज बढ़ाने के लिए जो एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है उसे क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन पहला पर देख सकते हैं, ग्लेजिंग, पिनिंग, लोडिंग और रिंगिंग। तो सही आंसर इसका रिंगिंग। रिंगिंग मेथड से स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद उसका साइज बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस? ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम में लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप नट देख रहा है ये बोल्ट है, इसके बीच में एक स्प्रिंग है। तो इसमें ऑप्शन हमारा है सबसे पहला टैप वॉशर, दूसरा लॉकिंग प्लेट, तीसरा लॉक वॉशर और चौथा स्प्रिंग वॉशर। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, ये जो नीचे के तरफ दिखाया गया है ये हमारा स्प्रिंग वॉशर है। तो इसका सही आंसर है स्प्रिंग वॉशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसिशन टूल रूम एप्लीकेशन? टूल रूम के कामों के लिए कौन से ग्रेड का स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन पहला ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो टूल रूम के कामों के लिए कभी भी ग्रेड 1 का स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ग्रेड 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन? कास्ट आयरन और हार्ड स्टील के ऊपर लैपिंग करने के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन ए में यही पूछा है। तो ऑप्शन पहला सिलिकॉन कार्बाइड, सेकंड बोरॉन कार्बाइड, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और चौथा फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड। कास्ट आयरन और हार्ड मेटल के ऊपर लैपिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम में सरफेस हार्डनिंग के कौन से मेथड का उपयोग किया गया है या फिर किया जा रहा है? डायग्राम से हमें पहचानना है। तो ऑप्शन पहला हमारा नाइट्राइडिंग है, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा इंडक्शन हार्डनिंग। इसका जो सही आंसर है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। इसके पूरे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कौन से प्रकार का फाइल को दिखाया गया है यही हमें पहचानना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फिलर फाइल, दूसरा वार्डिंग फाइल, तीसरा स्विच पैटर्न फाइल और चौथा ड्रेड नॉट फाइल। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो डायग्राम है हमारा स्विच पैटर्न फाइल का है। तो इसका सही आंसर है स्विच पैटर्न फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इज सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इज हेक्सागोनल? वो कौन से उस नट का नाम क्या है जिसका ऊपर का भाग सिलेंड्रिकल होता है और नीचे का भाग हेक्सागोनल होता है? तो इसके लिए ऑप्शन पहला स्लॉटेड नट, सेकंड ऑप्शन टी नट, तीसरा ऑप्शन कैप नट और चौथा ऑप्शन है कैस्टल नट। तो हमारा सही आंसर है कैस्टल नट। कैस्टल नट का ऊपर का भाग सिलेंड्रिकल होता है और नीचे का भाग हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस? तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है डायग्राम में कोई एक जॉब है, जॉब का अंदर का साइज मापा जा रहा है प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट के सहायता से। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन में देख सकते हैं आप पैरेलल लेग कैलिपर, सेकंड ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, तीसरा पेयर ऑफ स्पेशल जॉब है यूजिंग स्लिप गेज और चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। ये जो आपको डायग्राम में प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है मेजरिंग के लिए, इसका नाम है पेयर ऑफ स्पेशल जावा यूजिंग स्लिप गेज। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप्स ऑफ बॉल? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप्स ऑफ बॉल रिसेस प्रोवाइड इन द बॉल बेरिंग? बॉल बेरिंग में दी गई डीप ग्रूव टाइप बॉल रेस का उद्देश्य क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन पहला आप देख सकते हैं झटका सहन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जनरल लोड ले जाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अक्षीय जोर का सामना करने के लिए और चौथा ऑप्शन है रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है कि बॉल बेरिंग में दी गई डीप ग्रूव टाइप बॉल रेस का उद्देश्य अक्षीय जोर का सामना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेरिंग एक्सिस? कौन सा बेरिंग भार को अपने बेरिंग के अक्ष के समांतर ले जाता है? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन पहला हमारा स्प्लिट बेरिंग है, दूसरा प्लेन बेरिंग, तीसरा थ्रस्ट बेरिंग और चौथा रेडियल बेरिंग। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है थ्रस्ट बेरिंग, यही हमारा सही आंसर है। ध्यान में रखिए कि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ बेरिंग यूज फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पहला हमारा है रोलर बेरिंग, सेकंड ऑप्शन है टेपर रोलर बेरिंग, तीसरा सेल्फ अलाइन रोलर बेरिंग, चौथा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो हमारा जो क्वेश्चन था उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद का देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में कौन से बेरिंग को दिखाया गया है यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है स्प्लिट बेरिंग, दूसरा बुश बेरिंग, तीसरा सॉलिड बेरिंग और चौथा जनरल बेरिंग। तो ये जो डायग्राम में आपको बेरिंग दिख रहा है, ये आधा भाग है, ये आधा भाग, ये हमारा स्प्लिट बेरिंग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ बेरिंग यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड। बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला बॉल बेरिंग, दूसरा बुश बेरिंग, तीसरा ऑप्शन है निडल बेरिंग और चौथा डबल रो रोलर बेरिंग। ध्यान में रखिए कि कभी भी बहुत ज़्यादा रेडियल भार के लिए डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो डायग्राम में दिखाया गया है इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसके सहायता से एंगल प्लेट के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर रहे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं डेप्थ माइक वर्नियर गेज, वर्नियर हाइट गेज, तीसरा ऑप्शन क्लैम्प टाइप हाइट गेज और चौथा ऑप्शन है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है डायग्राम में, यह है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बेरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बेरिंग एक्सिस। कौन से बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण होता है। तो इसके लिए ऑप्शन पहला थ्रस्ट बेरिंग, दूसरा जनरल बेरिंग, तीसरा सॉलिड बेरिंग और चौथा स्पिलिट बेरिंग, जिसका जो सही आंसर है जनरल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द remedial measure to stop the dripping of water from household tap even after firmly closed। मजबूती से बंद करने के बाद भी घरेलू नल से पानी को टपकने से रोकने के लिए क्या उपाय है। जब हम घर में जो नल हम यूज़ करते हैं उससे अगर बंद करने के बाद भी पानी नहीं बंद हो रहा है तो उसका उपाय किस तरह से किया जाता है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन रिप्लेस द टैप, नल को बदल दे, ऑप्शन पहला, दूसरा वॉशर बदले, तीसरा नल की धुरी का नवीनीकरण मतलब रिन्यू टैप स्पिंडल, स्पिंडल को आप बदल सकते हैं, चौथा ऑप्शन है टाइट स्टफिंग बॉक्स को कस ले। तो इसका जो सही आंसर है रिप्लेस वॉशर, वॉशर को बदलने से जो पानी टपकना है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द पाइप जॉइंट। जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम में पाइप की जॉइंट किया गया है। तो इसमें जो ये एक्स मार्किंग किया है, एक्स मार्किंग में क्या बता रहा है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं आउटर पाइप, दूसरा हेम पैकिंग, तीसरा टेपर मेल थ्रेड, चौथा पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो इसका जो सही आंसर है जो डायग्राम में एक्स से दिखाया गया है पैरेलल फीमेल थ्रेड। ध्यान में रखिए कि ये जो ऊपर की तरफ अभी स्क्रीन में दिख रहा है ये हमारा फीमेल थ्रेड है और ये मेल थ्रेड है। तो ये जो सही आंसर है इसका पैरेलल फीमेल थ्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसेंबल पाइप ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर। 50 mm से 150 mm डायमीटर तक के पाइप को असेंबली और डिसेंबली करने के लिए प्लम्बर कौन से टूल का उपयोग करता है। तो इसके लिए ऑप्शन पहला स्ट्रैप रेंच, दूसरा चेन पाइप रेंच, तीसरा स्टील्स ऑन पाइप रेंच और चौथा फुट पॉइंट पाइप रेंच। तो जो सही आंसर है इसका चेन पाइप रेंच की सहायता से हम 50 mm से 150 mm तक के डायमीटर वाले पाइप को हम असेंबल और डिसेंबल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल। तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये एक सिंबल है पाइप फिटिंग का। तो पाइप फिटिंग का इस सिंबल का नाम क्या है यही पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सॉकेट, दूसरा प्लग और कैप, तीसरा यूनियन स्क्रू टाइप और चौथा रेड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। तो जो ये हमारा जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल हमारा कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर का है। रेड्यूसर का सिंबल इस तरह से होता है और रेड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक और दूसरा एक्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर लाइन है और इसका इधर साइड का सेंटर लाइन एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है इसलिए ये कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर है। और अगर एक्सेंट्रिक रेड्यूसर रहता है तो ये सेंटर से नीचे या फिर ऊपर की तरफ होता है।
तो इसका हमारा सही आंसर है रेड्यूसर, कॉन्सेंट्रिक टाइप रेड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन ऑन डायरेक्शन ओनली। केवल एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। पानी का फ्लो एक ही दिशा में देने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ही पूछा है। तो ऑप्शन पहला हमारा प्लग कॉक, दूसरा नीडल वाल्व, तीसरा नॉन रिटर्न वाल्व और चौथा प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। तो इसका जो सही आंसर है नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व के सहायता से हम कौन से भी पाइप पानी का जो फ्लो होता है एक ही दिशा में हम प्रवाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। किस प्रकार के बेरिंग को एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन बॉल बेरिंग, दूसरा रोलर बेरिंग, तीसरा टेपर रोलर बेरिंग और चौथा ऑप्शन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका जो सही आंसर है टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग की सहायता से हम एक्सियल थ्रस्ट लोड के साथ साथ रेडियल भार भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू ट्रांसमिटेड लाइट टॉर्क। लाइट वेट को ट्रांसमिट करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन सैडल की, दूसरा वुडरूफ की, तीसरा जीव हेड की और चौथा फीदर की। तो हमारा सही आंसर है वुडरूफ की। वुडरूफ की सहायता से हम लाइट लोड को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ की। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में एक ये जो की है, की कौन से टाइप के की है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है फीदर की, दूसरा जीव हेड की, तीसरा वुडरूफ की और चौथा फ्लैट सैडल की। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है हाफ राउंड में ये जो की है वुडरूफ की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वुडरूफ की। वुडरूफ की का आकार हाफ राउंड में होता है। इस तरह से हमने आज पूरा 31 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया और पूरे क्वेश्चन आपको पीडीएफ दिया जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को